इस वक्त मैं जनपद कासगंज के गंडनवारा एमआर शेरवानी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। यहाँ बहुजन समाज के और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। आइए हम उसी कड़ी में बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आज 132वीं बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे आप? को इसलिए याद किया जा रहा है जो मानवता को कुचल के रख दिया था। हजारों साल तक कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए जिन लोगों को मजबूर किया गया था, इस देश के 85% लोगों को, उन 85% लोगों को बाबा साहब ने उस गंदी नाली से निकाल के और मनुष्यता के उसमें ला के खड़ा कर दिया। इस देश की व्यवस्था जो संविधान दिया, उसमें रानी और मेहतरानी को बराबर का दर्जा दिया। अब मेहतरानी न समझ पाएँ तो ये उनकी कमी है। बाबा साहब ने तो पूरा अधिकार दे दिया। वोट का अधिकार जो इस देश के प्रधानमंत्री को, जो इस देश के राष्ट्रपति को है, वही एक नाली में काम करने वाले किसी मजदूर का भी है। अगर वो वोट की कीमत ना समझ पाएँ, और अभी गुरुजी ने कहा कि शराब के चक्कर में या कुछ पैसों के लालच में जो लोग बेचते हैं, वो इस तरह समझिए जो अपने वोट को बेचते हैं, वो अपनी बहू बेटियों की इज्जत को भी बेच सकते हैं। बाबा मान्यवर काशीराम ने भी यही कहा कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है तो अपने वोट की रक्षा इस तरह करनी है जिस तरह से हम लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हैं। को जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो समाज में विघटन की बात करती हैं, उनको हराना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम लोगों को निर्णय लेना है कि कैसे ये हारें। किसी भी इलेक्शन में हम ये दिल को सोच लें कि हम इनको किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनका मिशन बहुत गंदा है और इनके दिमाग में ये है कि हम अगर सरकार में आ गए तो आगे का रास्ता जो है बहुत कठिन होगा। 85% बहुजन के लिए इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इन लोगों का कि कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, ये बढ़ जाएगा। इसलिए 2024 में इनको डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इनकी सरकार न बने, ये बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मोहम्मद सालेह अंसारी साहब, जो नगर पालिका परिषद गंडनवारा के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। सालेह साहब, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और धूमधाम से मनाई जा रही है एमआर शेरवानी स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के दिए हुए मिशन पर, उनके प्रोग्रामों पर हम अमल करते हुए गरीब, कुचले हुए मजदूर और परेशान लोगों के मसीहा के रूप में काम करें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने जिस तरह कमज़ोर तबके की हिमायत की, कमज़ोर तबके के लिए जो संविधान बनाया उसमें जो हिस्सेदारी रखी, वो अगर सही तरह से उस पर अमल होगा तो कमज़ोर तबका एकदम तरक्की करेगा और अपनी कमज़ोरी दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए हम हर साल इसलिए बाबा साहब को याद करते हैं कि उनके दिए हुए रास्ते पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और उसका तरीक़ा यही है कि कमज़ोर वर्ग के लोग सब मुत्तहद हो जाएं और अपनी ताकत का, जो उन्होंने सबसे बड़ी ताकत दी, वोट देने की ताकत, जिससे सरकारें बनती हैं, उससे राष्ट्रपति चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, हर प्रतिनिधि चुना जाता है। और उस ताकत का सही इस्तेमाल करें और सरकार ऐसे लोगों की लाए जो इन तमाम तबक़ों का ख्याल रखें, जो मनुवादी ना हो, सिर्फ अपर क्लास के बात ना करें, गरीब मजदूर की बात करें और उन सब के लिए काम करें। बस इतने ही मंशा है। ये थे हमारे साथ में मोहम्मद सालेह अंसारी साहब। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।